नमस्कार दोस्तों, मणिपुर मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब करीब 3 महीने के बाद बोले हैं और बताया है कि उनको क्रोध है और उनके मन में पीड़ा है। लेकिन जब अखबार सच दिखाने पर आ जाते हैं तो दिखा देते हैं। कैसे दिखा देते हैं? बिना नाम लिए दिखा देते हैं। आज जो टेलीग्राफ ने जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण को दिखाया है अखबार के पहले पन्ने पर, उसने पूरे देश को अचंभे में डाल दिया है, चकित कर दिया है। जिस दौर में मीडिया गोदी हो चुकी है, चाटुकार हो चुकी है, सरकार के तलवे चाट रही है, उस दौर में बेखौफ बिना नाम लिए किस तरीके से सच को बताया है द टेलीग्राफ ने, उसने देश दुनिया में एक उदाहरण साबित किया। इस तस्वीर को हम डिस्क्राइब करेंगे, आपके सामने आज रखेंगे, आपको एक एक पहलू बताएंगे। ये जो मगरमच्छ इन्होंने दिखाए हैं, 79 मगरमच्छ, एक कम 80 मगरमच्छ दिखाए हैं। क्यों दिखाए हैं, किस लिए दिखाए हैं और क्यों इससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है, क्यों इससे एक लॉबी तिलमिलाई हुई है, क्यों इससे गुजरात लॉबी बहुत खफा है, वो आपको बताएंगे। लेकिन मणिपुर मामले में जो हुआ वो सब आपने देखा, वो आपको मालूम ही होगा, वो सब बताने की जरूरत नहीं। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी का वो बयान आपको एक बार देखना चाहिए। आप देखिएगा कि ये रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, जिसमें वो कहते हैं आज मेरा हृदय, वो कहते हैं कि आज मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कल, इतने दिन बाद मणिपुर पर बोलते हुए, जब संसद सत्र का आगाज हो रहा था, तब उनको यह कहना पड़ा। ये मजबूरी थी, क्या था, भगवान जाने। इतने दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही एक राज्य के ऊपर इतने समय के बाद बोल पाए। और जब वो बोले इतने दिन के बाद, तब द टेलीग्राफ ने किसी भी अखबार में, किसी भी माई के लाल अखबार में, किसी भी टीवी मीडिया में किसी की भी हिम्मत नहीं थी, दम नहीं थी जो इतने खुलकर सच्चाई को बता पाता, बयान कर पाता। अखबारों ने छापा, न्यूज़ चैनलों पर बताया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बोल दिया कि मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भरा हुआ है, सारे टीवी चैनल मीडिया ये बताने लग गए प्रधानमंत्री बहुत सख्त एक्शन लेने वाले हैं, बड़ा क्रोध में है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो असली सच है वो बिना नाम लिए सीना चौड़ा करके, 56 इंच का सीना चौड़ा करके द टेलीग्राफ ने लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है, इट टुक 79 days for pain and shame, 56 इंच स्किन को भेदने में 56 इंच की 79 दिन लग गए शर्म और पेन के, यानी पीड़ा के, 56 इंच की स्किन को भेदने में। 56 इंच की स्किन किसकी है? मगरमच्छ की। ये मगरमच्छ है, इसकी 56 इंच की स्किन है, 56 इंच की स्किन। और इसको 79 दिन लग गए। कितने दिन लग गए? 79 दिन, 79 days। इतने दिन लगे इसको ये वाला आंसू बहाने में। ये मगरमच्छ है और ये मगरमच्छ प्रतीकात्मक है। क्या है वो आप सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इस अखबार की हिम्मत देखिए, आप दाद दीजिए इस अखबार के लिए कि इसने डे 1 पहले दिन के लिए लिखा मगरमच्छ वैसे ही पड़ा है, दूसरे दिन भी मगरमच्छ वैसे ही पड़ा है, पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन भी मगरमच्छ वैसे ही पड़ा है, चौथे दिन वैसे पड़ा, पांचवें दिन वैसे ही पड़ा, छठे दिन वैसे ही पड़ा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस मगरमच्छ को कोई फर्क इस मगरमच्छ को नहीं पड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। आप खबर को समझिएगा, मणिपुर जल रहा है। और इस मगरमच्छ को 8वें दिन कोई फर्क नहीं पड़ा, 9वें दिन कोई, 10वें दिन भी नहीं, 11वें दिन भी नहीं, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, 18वें दिन, 19वें दिन, 20वें दिन, 21वें, 22वें, 23वें, 24वें, 25वें, 26वें, 27वें, 28वें, 29वें, 30वें, 31वें, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। आप देखिए 57 मगरमच्छ वैसे ही पड़ा है। मगरमच्छ को कोई लेना देना नहीं कि मणिपुर क्यों जल रहा है, कैसे जल रहा है। मगरमच्छ अपना
डेली रूटीन में वैसे ही पड़ा हुआ है। देखिए 58वें दिन मगरमच्छ में कोई हलचल नहीं है। आप मगरमच्छ को कायदे से देखिएगा, ना तो ये हिल रहा है, ना तो ये डुल रहा है, ना ये पानी में कूद रहा है, ना समंदर के किनारे जा रहा है, ना मणिपुर के किनारे जा रहा है, ना जंगलों में जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। ये मगरमच्छ वैसे ही पड़ा है। आप देखिए 59वें दिन, 60वें, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। अब आया ये 79वां दिन। अब यहां देखिए 79वें दिन पर आंसू मगरमच्छ के निकल आए हैं। 79वें दिन। अब ये 79वें दिन ऐसा क्या था कि मगरमच्छ के आंसू निकल आए हैं दोस्तों? 79वें दिन ये था कि 79वें दिन संसद का सत्र चलना था। संसद का सत्र, नई संसद थी, पहला दिन था, बोलना था, विपक्षियों को बताना था कि साथ में आना है। तो 79वें दिन ये अखबार कहता है कि इस मगरमच्छ के आंसू ये निकले 79वें दिन। अब इस अखबार ने देखिए ना तो किसी का नाम लिखा है, ना तो किसी की फोटो लिखी है, ना तो किसी के लिए कोई संदेश लिखा है। इस अखबार ने एक मगरमच्छ बनाया है और 79 मगरमच्छ और बनाए हैं। पूरा एक पन्ना अपने अखबार का। ये ई पेपर की कटिंग है जो आपको दिखाने के लिए हमने निकाली है। और इसका जो संस्करण है इस अखबार का, अगर आप चाहें तो हम आपको वो संस्करण भी दिखा सकते हैं जो संस्करण अखबार छपा है और लोगों के घरों में पहुंचा है। वो ये रहा, ये है अखबार। ये अखबार आपके घरों तक आया होगा। इस अखबार में अगर अंग्रेजी अखबार कोई पढ़ता है आप में से कोई दर्शक, तो ये है अखबार। उस अखबार की तस्वीर आप देखिए। उस अखबार की तस्वीर ऐसी है कि मगरमच्छ, इस मगरमच्छ को यहाँ आकर आंसू निकले हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बताते हैं आपको कि आगे और क्या क्या है। आगे नेहा सिंह राठौर हैं, वो इसी पर लिखती हैं, इसी तस्वीर को ट्वीट करती हैं और लिखती हैं कि दर्द और हया के 56 इंच की खाल भेदने में 79 दिन लग गए। याद रखिए खाल लिखा है, सीना नहीं लिखा है। 56 इंच की खाल इस मगरमच्छ की बताई जा रही है। ये जो मगरमच्छ आपके सामने है, इसकी खाल जो है अखबार ने बताई है कि इसकी खाल 56 इंच की है। हो सकता है स्पेशल मगरमच्छ हो तो इसकी खाल 56 इंच की होती हो, और उस 56 इंच की खाल से ये जो आंसू निकला है, ये आंसू निकलने में 79 दिन लग गए हैं। 79 दिन लग गए हैं, ये नेहा सिंह राठौर कह रही हैं। नेहा सिंह राठौर यही बात कह रही हैं कि दर्द और हया को 56 इंच की खाल भेजने में 79 दिन लग गए। याद रखिए खाल लिखा है, सीना नहीं। नीचे वही अखबार की फोटो ट्वीट की है। आगे देखिए, अनुपमा आचार्य हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, प्रवक्ता हैं। ये लिखती हैं मगरमच्छ के आंसू के साथ जो कैप्शन है उसका भावानुवाद कुछ इस तरह होगा। दर्द और हया के 56 इंच की खाल भेदने में 79 दिन लग गए। याद रखिएगा खाल लिखा है, सीना नहीं। जब आज के दौर में पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें द टेलीग्राफ का नाम सोने से नहीं हीरे के अक्षरों से लिखा जाएगा। जिंदाबाद द टेलीग्राफ, जिंदाबाद पत्रकारिता। ये लिखा है अनुपमा आचार्य ने, कांग्रेस की नेता हैं। खैर इन्होंने जो लाइनें लिखी हैं ये बहुत सही लिखी हैं, और इस अखबार के लिए जो जिंदाबाद का शब्द है वो कम है। सोने के अक्षरों से और चांदी के अक्षरों से और हीरे के अक्षरों से जो लिखने की बात की है इतिहास में, वो भी गलत नहीं लिखा है। अब देखिए कि एक जो सबसे दर्दनाक पहलू है इस मणिपुर के मामले का, कि जिस वीडियो आपने देखा होगा, उस वीडियो में जो महिलाएं दिखाई दे रही हैं, उनमें से एक जो महिला हैं उनका संबंध कारगिल के उस हीरो से है जो कारगिल वॉर लड़ा। कारगिल वॉर लड़ने वाली पत्नी के साथ ऐसा हुआ जो वीडियो आपने देखा होगा, जिस खबर के बारे में हम बता रहे हैं, जो मणिपुर की खबर 4 मई की थी। 4 मई को एक फेक न्यूज़ की वजह से किस तरीके से 5 लोगों के परिवार को बर्बाद कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। उस फेक न्यूज़ की फैक्ट्री की वजह से क्या हुआ, एक करगिल के हीरो की पत्नी को निर्वस्त्र करके, मैं आपको बता नहीं सकता कि खैर जो हुआ, जो जिस महिला के साथ वो सब कुछ हुआ,
उस महिला का पति करगिल की लड़ाई लड़ा था। उस महिला का पति श्रीलंका में तैनात था जब श्रीलंका में लिट्टे और इन सब आतंकवादियों को खदेड़ा जाना था, हटाया जाना था। उस सैनिक ने क्या लिखा है आपको भीतर तक ये बात झंझोड़ देगी। आप सो नहीं पाएंगे, आप चैन से बैठ नहीं पाएंगे। उस महिला का पति सेना देश की सेवा कर रहा था। उस महिला के पति ने लिखा कि मैंने करगिल में देश को बचाया पर अपनी पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। मणिपुर में न्यूड परेड की पीड़ित महिला के पति का बयान। ये वो उस दिन की तस्वीर है, ब्लर है, आपको दिखा नहीं सकते। ये ऐसी हैवानियत भरी तस्वीर है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते। लेकिन सोच कर देखिएगा कि जिस महिला का पति देश के लिए लड़ता हो, देश को बचाने के लिए लड़ता हो, सरकार उस सैनिक की, सरकार उस वीर बहादुर जवान की पत्नी को भेड़ियों की भीड़ से नहीं बचा पाई। वो उस सैनिक को क्या पीड़ा हो रही होगी, उसका मानसिक हालत इस समय क्या होगी कि जो देश को बचा रहा है, उसकी पत्नी की न्यूड परेड कराई जा रही है उसके अपने गांव में, उसके अपने राज्य में, उसके अपने प्रधानमंत्री के होते हुए, उसकी अपनी राष्ट्रपति के होते हुए, उसके अपने मुख्यमंत्री के होते हुए। आप सोचिएगा तो हिल जाएंगे। अगर आप में जरा से भी संवेदनाएं हैं तो आप सो नहीं पाए। सीजेआई चंद्रचूड़, जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक्शन लेने की बात कही, जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी तुरंत तत्काल संसद के बाहर आए। उन्होंने कहा, पहले कहा कि क्या हो रहा है राजस्थान में, जो हो रहा है वो ठीक नहीं। उन्होंने कहा जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है वो ठीक नहीं। तब उसके बाद बोले कि मणिपुर में जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। मैं क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ हूँ। इस देश को सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति से ही उम्मीदें बची हैं। ना तो इस देश को उम्मीदें राष्ट्रपति से हैं, ना प्रधानमंत्री से हैं, ना मुख्यमंत्री से हैं, ना सिस्टम से हैं। इस देश को आखिरी जो उम्मीदें बची हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस व्यक्ति से बची हुई हैं और इनका नाम है सीजेआई चंद्रचूड़। ये जज हैं, हमारे देश की लोकतंत्र के रक्षक इस समय यही बने हुए हैं। इन्होंने कहा कि मणिपुर का वीडियो बेहद परेशान करने वाला है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो हम करेंगे। ये तो आपने देख ही लिया होगा। ये है, को बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पत्रकारिता सच में जिंदा है, जीवित अगर किसी ने रखा हुआ है, अखबारों में अगर किसी ने जीवित रखा हुआ है तो ये अखबार है। अखबारों में सिर्फ यही अखबार है। और एक अखबार और कहेंगे इसके पीछे जो है वो इंडियन एक्सप्रेस है। और कुछ चंद पत्रकार हैं, और पत्रकार भी स्वतंत्र हैं। किसी भी टीवी मीडिया में, किसी भी अखबार में हिम्मत नहीं है कि वो लिख सके, वो बता सके, वो चेता सके सरकार को, वो जगा सके सरकार को। किसी में हिम्मत नहीं है। आप ये तस्वीर एक बार देखिए, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि अगर सच कहने की हिम्मत है किसी में, अगर कोई सच कहना चाहता है, अगर किसी में गुदा है सच कहने का, तो वो सच किसी भी तरीके से कह सकता है। वो सच किसी भी तरीके से कह सकता है। पीड़ा और वेदना को भेदने में 56 इंच की स्किन से आंसू निकलने में 79 दिन लग गए। आप देखिए वीडियो, आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं दोस्तों। अब इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ेंगे तो ऐसे और वीडियोस, ऐसी और सच्ची सूचनाएं आप तक पहुंचेंगी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। नमस्कार।